जैसा कि हम सबको पता है कि सीबीटी का रिजल्ट हमारा आ चुका है, तो डीएवी की वैकेंसीज जो हैं आउट होनी स्टार्ट हो गई हैं एंड 20 फेब तक ऑलमोस्ट जो सभी डीएवी स्कूल्स हैं उनमें वैकेंसीज निकलने वाली हैं। तो देखिए अभी मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये एक वैकेंसी निकली है जो कि मनाली में निकली है, और यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि जो भी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, तो सबसे पहले ये देखिए जो भी सीबीटी क्वालिफाइड है, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है कि मैम हमारा लास्ट ईयर का जो पैक कार्ड है वो इस बार भी जो है एप्लीकेबल है या नहीं है, बिकॉज वो मार्च 2024 तक है। तो देखिए वैसे वो मान्य नहीं होता है, बट फिर भी आप अपॉर्चुनिटी जो है जो भी आपको मिल रही है आप उसको मिस मत कीजिए। आप रिसेप्शन पे जाकर जरूर एक बार कंफर्म कीजिए कि क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। बट यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट, सिर्फ डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर फिल करने का मौका दिया जाएगा। फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में फ्लुएंट होने चाहिए, और कंप्यूटर लिटरेट मतलब कंप्यूटर की भी उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। ऑन और बिफोर 14 फेब, यहाँ 14 फेब से पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करा देना है। तो आपको मेनली ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर देखिए 14 फेब तक की डेट दी हुई है, तो हर चीज की एक लास्ट डेट होती है फॉर्म सबमिशन की। तो ऐसा ना हो कि आपने इतनी मेहनत से सीबीटी क्वालिफाई किया है, आप यहाँ तक पहुंचे हैं अपना पैक कार्ड लेके, तो प्लीज आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जोन के सभी स्कूल्स, ऐसा नहीं करना है कि आपको एक ही स्कूल पे स्टक हो जाना है, हो सकता है उस स्कूल में आपकी पोस्ट की वैकेंसी ना निकले, तो इसलिए आपकी जोन के जितने भी स्कूल हैं, आपकी सिटी के जितने भी स्कूल हैं, एटलीस्ट आप उनमें सब में अप्लाई करेंगे। तो आपको वेबसाइट जो है वो चेक करनी है। आप डे में कम से कम 2 बार जो है वेबसाइट चेक कीजिए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तरीका मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि पैन इंडिया के सारे स्कूल्स पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, आपकी जोन के, आपकी सिटी के स्कूल्स आपको वहां से मिल जाएंगे। आप उनकी वेबसाइट को चेक कीजिए। नेक्स्ट थिंग, जैसे आपको बताया गया था कि आपको वहां से कॉल रिसीव होगी, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको कॉल रिसीव हो जाती है, और नहीं तो वो कई बार कॉल ना करके आपको ईमेल कर देते हैं। तो इसलिए ईमेल भी आपको जरूर चेक करनी है, अपनी अप टू डेट रहना है आपको। ऐसा नहीं है कि ईमेल आप स्किप कर रहे हैं या आप चेक ही नहीं कर रहे हैं कई डेज तक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है जो उन्होंने टाइम रखा है इंटरव्यू का या जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का टाइम रखा है वो आपका निकल जाए। तो ये चीजें आपने जरूर ध्यान रखनी है। अब जैसे कि आप यहाँ पर पोस्ट देख पा रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, एनटीटी, पीआरटी, ये सब की सब्जेक्ट्स की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। उनकी क्वालिफिकेशन भी यहां पर मेंशन कर रखी है। क्वालिफिकेशन वैसे जनरली एक बार आपकी चेक हो चुकी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब सीबीटी हुआ था तो उसमें जो है क्वालिफिकेशन आपकी अलग से डॉक्यूमेंट सारे वहां अटैच करने के लिए नहीं बोला गया था। वहां पर जो है आपके सिर्फ फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना था। तो ऐसा नहीं है किसी स्कूल में जाकर आपको सबमिट करवाना था, क्योंकि इस बार जो फॉर्म सबमिशन लिया है डीएवी ने, उसमें कई चीजें देखी है उन्होंने कि डिग्री लगाई है या नहीं, एक्सपीरियंस लेटर प्रॉपर है या नहीं, फॉर्म में कुछ ऐसा फिल कर दिया है जिसका कि उन्होंने प्रूफ नहीं दिया है। तो उस कैंडिडेट को बार बार वहां बुलाया गया था कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स लगभग आपने सभी जो हैं वो यहां पर दे दिए हैं, और वो चेक होने के बाद ही आपका सीबीटी का जो है अगला स्टेप हुआ था कि जिसमें आपको एडमिट कार्ड इशू किया गया था। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन और जो भी एक्सपीरियंस लेटर आपने उस टाइम अटैच किए थे वो सारे आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म अपना होना चाहिए, और आपका पैक कार्ड जरूर होना चाहिए आपके पास। सैलरी एज पर नॉर्म्स है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया है कि सिटी टू सिटी भी वेरी करती है, जोन टू जोन वेरी करती है, और स्कूल टू स्कूल भी यहां पर आपकी सैलरी वेरी करती है। तो आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। नहीं है कि सिर्फ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और वेबसाइट चेक नहीं कर पा रहे हैं या अपनी ईमेल चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपको जरूर करना है। अदरवाइज आपको बेनिफिट क्या है इससे। और देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहां पर डीएवी के लिए ही स्टक रहना है। आप जो है दूसरे स्कूल्स में भी अपना सीवी डालिए। आपको जितना एक्सपोजर मिलेगा इंटरव्यू का वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे नोट यहाँ पर जो दे रखे हैं वो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्कूल ऑफिस से, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, जब ये वैकेंसी निकली भी नहीं थी, जब ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर के बिल्कुल सेम है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको स्कूल की रिसेप्शन से जाकर लेना है। वहां पर आप फी देंगे उन्हें और वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके उनके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका पैक कार्ड वो आपको वहां पर सबमिट करवाना है। देन या फिर आप वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट से अगर आप लेंगे तो जब आप सबमिट करवाने जाएंगे रिसेप्शन पे तो उस टाइम आपको डीडी देना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको कॉल आएगी स्कूल की तरफ से, जिसमें कि आपको इंटरव्यू का टाइम बताया जाएगा। तो इंटरव्यू का यहाँ पर आपको टाइम बताया जाएगा। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि मैम जो इंटरव्यू के टाइम, जो भी हमें इंटरव्यू की कॉल आएगी तो उसी टाइम हमें टीएलएम लेके जाना है या फिर हमारा डेमो जो है वो अलग डे होगा। देखिए जनरली जो होता है वो इंटरव्यू और डेमो एक साथ नहीं होता है। डेमो के लिए आपको दोबारा से
कॉल किया जाता है। बट कई बार क्या होता है, जो आपकी एक्सपर्ट टीम होती है वही आपका डेमो भी लेती है उसी टाइम पे। तो मेरा जैसे डेमो हुआ था, तो आपको एक चार्ट पेपर ही लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत भारी भरकम आपको 3D मॉडल्स या ऐसे कुछ थर्माकोल का बना के लेके जाना, नहीं। आप एक चार्ट पेपर पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस पे आपकी कमांड हो, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जिस टॉपिक पे आपकी कमांड हो, क्योंकि वहां पर आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, तो वो टॉपिक में वो टफ से टफ चीज आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए वो जो टीएलएम है आपका, वो ऐसा होना चाहिए कि आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल इजी हो आपके लिए, आपको उसके बारे में ए टू जी सब कुछ पता हो। तो मेरा टॉपिक जो मैं बना के ले गई थी टीजीटी साइंस के लिए, वो मेरा था सर्कुलेटरी सिस्टम का। मैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक चार्ट बना के ले गई थी, जिसमें मैंने सब कुछ स्पेसिफाई कर रखा था। तो वो मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको डेमो देना, क्योंकि आपने चार्ट पेपर पे सभी चीजें पहले ही मेंशन कर रखी है, तो आप वहां कुछ भूलते नहीं है। आफ्टर दैट वहां क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, तो वो आपसे पूछ लेते हैं। उससे पहले आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद अगर आपको बोला जाता है कि आपको अभी डेमो देना है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट आए हुए हैं। जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उस टाइम वहां पर 40+ कैंडिडेट थे जो कि पैक क्वालिफाइड थे और टीजीटी पोस्ट के लिए आए थे। तो 40+ कैंडिडेट भी होते हैं, और कई सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं, कई पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिसके लिए कि सिर्फ 5 कैंडिडेट्स ही वहां पर आए हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट के अंदर वहां पर आपका कंपटीशन होता है, तो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स वहां पर आए हुए हैं। तो पहले सबसे पहले इंटरव्यू होता है, आफ्टर दैट उसके बाद वहां पर एक स्कोर कार्ड होता है उनके पास, जिसमें वो स्कोर लगाते हैं जो भी आपके सामने पर्सन बैठे होते हैं। अब ये जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा था, मैम जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो क्या उसी स्कूल से आएंगे या फिर दूसरे डीएवी स्कूल से आएंगे? तो देखिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो आए थे वो आपके दूसरे डीएवी स्कूल से, दिल्ली से, इन जगहों से आते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई आपके उसी स्कूल से आएंगे जिसमें आप इंटरव्यू देने गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा बोला जाता है कि अगर आप उसी स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उसी स्कूल के एक्सपर्ट आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली जो उनका खुद का कैंडिडेट है उसको ज्यादा यहां पर मार्क्स देंगे, क्योंकि यहां पर मार्क्स दिए जाते हैं, उनके पास शीट होती है प्रॉपर, जिसके मार्क्स हाईएस्ट होते हैं। तो टॉप 5 कैंडिडेट्स वहां पर सेलेक्ट किए गए थे मेरे टाइम में, और फिर उन कैंडिडेट्स को नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया था। तो नेक्स्ट राउंड में डेमो होता है आपका, और डेमो वो उसी दिन भी हो सकता है और आपको नेक्स्ट डे की डेट भी दी जा सकती है। आफ्टर दैट आपका मैनेजमेंट राउंड होता है। मैनेजमेंट राउंड में क्या होता है, फुल एंड फाइनल होता है, वहां पे कोई क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं किए जाते हैं, वहीं पे आपका इंटरव्यू फुल एंड फाइनल हो जाता है और आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर हम टीचर आपको रख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपको सीबीटी देना है नहीं देना है, वो क्वेश्चनिंग आप वहां पर कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि कई जगह पर जो है सीबीटी, अब जैसे आपको मान लीजिए 2 साल तक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहना ही है, तो आपको नेक्स्ट ईयर सीबीटी देने की जरूरत नहीं है। ये सेम चीज जब आप डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में देखते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर ये चीज मेंशन की हुई है, अ कैंडिडेट अपीयर्ड सीबीटी 2024 एंड गॉट अ 3-year कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट इन अ स्कूल टिल 2027। मतलब कि उस पर्सन ने सीबीटी क्वालिफाई किया था 2024 का, और 3 साल का उसे कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट यहां पर मिल गया है स्कूल की तरफ से, मतलब कि 2027 तक का। डज ही और शी हैव टू अपीयर इन सीबीटी 2025? तो क्या उसे भी अपीयर होना पड़ेगा 2025 के सीबीटी में? इफ नॉट, देन डज ही और शी हैव टू अपीयर इन डेमो और इंटरव्यू इन फेज 2? तो यहां पर ये साफ मेंशन किया हुआ है आंसर में, नो नीड टू अपीयर इन सीबीटी 2025 इफ यू आर कंटिन्यूइंग इन दी सेम स्कूल। अगर आप सेम स्कूल में ही कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको 2025 में अपीयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सेम स्कूल में ही हो तो आपको अपीयर करने की जरूरत नहीं है। जब आपको वहां पर परमानेंट किया जाना है, 3 साल का आपको लेटर मिला है, 2 years का मिला है, तो उस टाइम आपको सीबीटी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। उस टाइम आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो दोबारा से होगा। एंड आपके इंटरव्यू कब होते हैं ये चीज भी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो मेरा इंटरव्यू मार्च तक हो गया था, और मेरी जो फ्रेंड का इंटरव्यू था, जैसे मैंने उनसे जो उनका एक्सपीरियंस पूछा था, तो उनका इंटरव्यू जो हुआ था वो उन्होंने फॉर्म जो है फेब में फिल कर दिए थे, लेकिन उन्हें जो इंटरव्यू की कॉल आई थी वो जून में आई थी। तो देखिए, पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी स्कूल की मैनेजमेंट पे कि उन्हें कितनी अर्जेंसी है उस पोस्ट की टीचर की। अगर वो पोस्ट जो है उनके पास वेकेंट है अभी, तो वो पोस्ट की वैकेंसी वो डेफिनेटली निकालेंगे और मार्च तक उन्हें फिल करनी होती है, सो दैट कि अप्रैल में नया सेशन जब स्टार्ट होगा तो उनके पास टीचर अवेलेबल हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। बट कई बार क्या होता है, डीएवी अपने सेक्शन को एक्सटेंड कर रहा होता है, मतलब उसमें क्या होता है, जब एक सेक्शन अगर वहां पर बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो उसमें क्या है, टीचर की एकदम अर्जेंट नीड नहीं होती है, तो उस टाइम पे आपके इंटरव्यू जून में भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। क्योंकि मेरी फ्रेंड का जो इंटरव्यू हुआ था वो जून में हुआ था और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का उस टाइम लेटर वहां प्रोवाइड करवाया गया था, और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो मार्च के एंड में हो गया था। तो इसलिए टोटली डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि सभी के जून में होंगे या सभी के मार्च के एंड में ही आपके इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे। टोटली डिपेंड उस पोस्ट की कितनी अर्जेंसी है वहां पर। तो ये मैंने आपको प्रॉपर समरी बता दी है कि इंटरव्यू और डेमो और मैनेजमेंट राउंड जो है उसकी कॉल आपको किस तरह से आती है और किस तरह से वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो यहां पर जो है उसके बाद दे रखा है कि आपको कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेलीफोनिकली, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज उन्हें कर दिया जाएगा, जिसमें डेट एंड टाइम बताया जाएगा इंटरव्यू का एंड डेमो का। नो टीएडीए, ये आपको पहले ही पता है कि टीएडीए स्कूल की तरफ से नहीं दिया जाएगा, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्कूल में आएंगे।
मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू अबॉलिश और क्रिएट एनी ऑफ द पोस्ट। तो मैनेजमेंट के पास ये होल्ड है कि वो कोई भी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी पोस्ट को जो है यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। तो इसी के बारे में ये करी गई है कि आगे इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस इन एनी फॉर्म शैल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। जैसे कि यहाँ पर बोला जाता है, बहुत सारे नेगेटिव रिमोर्स यहाँ पर फैलाए जाते हैं कि यहाँ पर रिकमेंडेशंस जो होती हैं तो वो बहुत ज्यादा चलती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बोला जाएगा अगर किसी के लिए भी कोई रिकमेंडेशन वगैरह यहाँ पर दी जाती है तो उसको वहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस कैंडिडेट को। तो ये एक पॉजिटिव चीज है यहाँ पर कि किसी के लिए भी मतलब कोई सिफारिश की बात यहाँ पर की जाती है तो वो चीज गलत है। दिस जॉब इज ट्रांसफरेबल थ्रू पैन इंडिया। ये जॉब जो है ट्रांसफरेबल है पूरे पैन इंडिया में, कहीं पे भी जो है एक डीएवी से दूसरे डीएवी में टीचर शिफ्ट हो सकती है। बट जिस भी कैंडिडेट को डीएवी में एक जगह से दूसरी डीएवी में ट्रांसफर लेनी है तो उसे सीबीटी यहां पर एग्जाम देना होगा और उसे क्वालिफाई करना होगा, वो उसके लिए मस्ट है, तभी जो है वो ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। तो ये इस वीडियो में आपको बताना था। तो मेनली आपको वेबसाइट जरूर चेक करते रहना है एंड आपको अपनी ईमेल जो है वो जरूर चेक करनी है। एंड मैंने अपने इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है कि टीएलएम जो है वो आपको बना के ले जाना है अपने साथ। एक चार्ट पेपर होता है सिंपल सा, उस चार्ट पेपर पे आप जो है डबल साइडेड टेप लगा के ले जाएंगे। क्योंकि मैं जब गई थी वहां पर तो मैंने डबल साइडेड टेप पहले ही लगा ली थी, क्योंकि बीएड का जब मेरा प्रैक्टिकल हुआ था और जब वहां पर आपको बुलाया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए तो मेरे पास उस टाइम डबल साइडेड टेप में नहीं लगा के ले गई थी। तो उस चीज से मैंने एक चीज लर्न की थी कि हमेशा जब भी आप कभी डेमो के लिए जा रहे हैं तो हमेशा उस पर डबल साइडेड टेप लगाइए। अगर वो आपको कहते हैं कि भाई यस ये प्रेजेंट कीजिए हमारे सामने और इसके थ्रू आप डेमो देंगे यहाँ पर, तो फिर वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप व्हाइट बोर्ड पे उसे स्टिक कर सकते हैं। और अगर वो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आपको कोई चार्ट पेपर या फिर आपको कोई टॉपिक अपनी तरफ से दे देते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन था कि आपको जो टॉपिक दिया जाता है डेमो का वो उनकी तरफ से दिया जाता है या आप खुद प्रिपेयर करके जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमेशा आपको खुद ऐसा टॉपिक प्रिपेयर करना है जिसमें आपको ए टू जी सारी नॉलेज हो। अगर वो कोई टॉपिक आपको देते हैं तो उस टॉपिक पे आपको डेमो वहां देना पड़ेगा, आप वो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो दोनों आपके साथ हो सकता है। देखिए दोनों तरह की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जो लास्ट 2 ईयर के मैं आपको इंटरव्यू के बेसिस पे बता रही हूं कि वो जो है वहां पर डेमो के लिए टॉपिक खुद भी दे देते हैं और कई बार वो आपके चॉइस से भी पूछते हैं। तो आप अपनी चॉइस का ही टीएलएम वहां पे बना के ले जाएंगे। जो आपको वहां टॉपिक अगर वो देते हैं डेमो के लिए तो उसके लिए तो आप देखिए वहां पर एकदम से तो टीएलएम नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए टॉपिक जो है आप एक अपना जो प्रिपेयर करेंगे उसका आप टीएलएम जरूर अपने साथ लेके जाएंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो वो आपके साथ आप कैरी करेंगे।